तो देखिए लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे जो भी बात, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। देखते हैं, यदि हम आत्महत्या कर ले, क्या वह भी पूर्व निर्धारित होता है? नहीं, यह पूर्व निर्धारित नहीं है। तो क्वेश्चन आया था कि हमारी मतलब आयु फिक्स है क्या? एक पर्टिकुलर टाइम पर ही हम हमारा शरीर छोड़ेंगे क्या? और क्या व्यक्ति इस पे कुछ चेंजेस कर सकता है? तो व्यक्ति खुद अपनी इच्छा से चेंजेस नहीं कर सकता है, लेकिन यदि वह भगवान की भक्ति करता है तो भगवान कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो अब अगर व्यक्ति आत्महत्या करता है तो क्या वो भी पहले से ही फिक्स होता है कि हाँ इस समय पे आकर व्यक्ति सुसाइड करेगा? तो नहीं, यह पहले से निर्धारित नहीं है। आप ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आपको किंचित स्वतंत्रता है। क्या है कुछ स्वतंत्रता? इच्छा करने की। आत्महत्या करना स्वाभाविक नहीं है, यह अस्वाभाविक है। अतः हम स्वतंत्र होने के कारण स्वभाव से अस्वभाव को जा सकते हैं। तो देखिए बेसिकली आप देखेंगे इच्छा करने की भी स्वतंत्रता भगवान हमें दिए है, तो ये भी वास्तव में कितनी बड़ी इच्छा है। सिर्फ एक इच्छा करने मात्र से ही व्यक्ति तुरंत कृष्ण का शरणागति होकर इस भव सागर को पार कर सकता है। और एक इच्छा करने मात्र से ही वो यहाँ अनादिकाल तक सड़ सकता है। तो ये इच्छा करने की भी जो भगवान ने स्वतंत्रता दी है, कितनी बड़ी है ये वास्तव में। तो व्यक्ति खुद की इच्छा से ही इस तरह से करता है। आत्महत्या करना स्वाभाविक नहीं है, पर स्वतंत्र ये स्वतंत्रता है, इस वजह से वह यह अस्वभाव कार्य करता है। एक बंदी स्वाभाविक रूप से कारागार के बाहर नहीं जा सकता है, किंतु किसी प्रकार वह दीवार फांदने का प्रबंध कर लेता है तथा भाग जाता है। तब उसका यह अर्थ नहीं है कि वह पुनः अपराधी बन जाता है, वह पुनः बंदी बनाया जाएगा तथा उसके बंदीकाल की अवधि में वृद्धि कर दी जाएगी और उसे और अधिक दंड दिया जाएगा। अपराधी तो वो पहले से ही है। अपराधी तो वह पहले से ही है, कुछ भी चोरी वगैरह किया था जिसकी वजह से उसे जेल में रखा गया था, अपराधी तो पहले से ही है। अब ऐसा नहीं है जेल से भाग गया तो अब वो पकड़ में आने के बाद में वापस से अपराधी होगा। अपराधी तो पहले से ही है, ऊपर से इस तरह से जेल से भागने का और अपराध उसने कर दिया। तो अब जितनी सजा उसको मिलनी थी उससे भी और ज्यादा अधिक दंड उसको दिया जाएगा। तो ये जो भी व्यक्ति ठीक है इमोशनल होकर या कैसे भी कुछ भी करके सुसाइड कर लेते हैं, तो सोच रहे हैं हम मुक्त हो जाएंगे, सुसाइड कर लेते हैं, मुक्त हो जाएंगे हम, पता नहीं कहाँ जाएंगे पर हम मुक्त हो जाएंगे। मुक्त तो होंगे नहीं, मतलब इस शरीर से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन वास्तव में ये भी एक क्या कहेंगे, पाप ही है। दिस बॉडी इज नॉट आवर प्रॉपर्टी, पर अगर हम इस तरह से इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, इसका नाश कर रहे हैं, तो उसका दंड तो मिलेगा ही ना। तो ये चीजें समझनी चाहिए। अज्ञान के कारण व्यक्ति कुछ भी कर लेता है, यहाँ तक कि आत्महत्या तक कर लेता है, पर उसका दंड भी उसे भोगना पड़ता है। और कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जिन डिवोटीज से मेरी बात होती रहती है वही पता नहीं बताते रहते हैं कि आज इस व्यक्ति ने, हमारे कोई रिश्तेदार है वो सुसाइड कर लिए, आज हमारे नाना जी सुसाइड कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए। कितना ज्यादा चल रहा है देखिए आप ये सब। मैं सच में आज एक व्यक्ति को देख रही थी, तो वो अपने शरीर से मतलब जो भी बीमारी वगैरह है उसके कारण बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं, बट फिर भी उनको भक्ति करने के लिए, जैसे ऐसे नहीं हर वक्त ही बीमार रहते हैं, पर जब भी बीमारी पकड़ती है कुछ भी खाने की वजह से या पहले की भी जो भी बीमारियां होती है,
थोड़े से बुढ़ापे में आने के बाद में। तो आप देखिए ना कितना बड़ा अज्ञान है कि दुख व्यक्ति भोग रहा है, वह दुख भोगना उसको स्वीकार है, लेकिन उसे बताया जाए कि तुम इस दुख से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति पालोगे, इसलिए भगवान का भजन करो, तो यह करना उसको स्वीकार नहीं होगा। कितना बड़ा अंधकार ही है वास्तव में लोगों का, और ये श्रद्धा ना होने के कारण है। नहीं तो किसको नहीं चाहिए कि वो हमेशा खुश रहे और उसके शरीर में कोई रोग ना हो, कभी उसे मरना ना पड़े। सभी को तो ये चाहिए। इसमें बहुत सुंदर बात परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि आप बताइए, ये आत्मा शरीर को छोड़ता है या शरीर आत्मा को छोड़ता है? चैट पर बताइए मुझे। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, समझ में भी नहीं आ रहा होगा ये क्या है, आत्मा शरीर को छोड़ता है या शरीर आत्मा को छोड़ता है, पर कुछ भी आप बताइए। क्या शरीर शरीर आत्मा को छोड़ता है? दिस इज रॉन्ग। आत्मा शरीर को छोड़ता है। वास्तव में अभी हम इस शरीर में है, बहुत सुंदर एग्जांपल से महाराज बताए थे, अभी हम शरीर में रहकर अपने आप को शरीर मानते हैं, तो वास्तव में हम तो ये कभी शरीर छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। आप देखेंगे व्यक्ति बहुत ज्यादा, जैसे उन व्यक्ति का ही मैं बता रही हूँ, उनको बीमारी है, ये है वो है, लेकिन फिर भी व्यक्ति, उनकी नहीं, हर कोई है, इलाज कुछ करा लेगा, या हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा उम्र हो जाएगी तब भी वह चाहेगा कि मैं कुछ इलाज वगैरह करा के दवाई वगैरह लेकर ठीक हो जाऊं। तो वास्तव में देह तो आत्मा को छोड़ना ही नहीं चाहता है। आत्मा है जो देह को छोड़कर चली जाती है एक समय पर आने के बाद। व्यक्ति तो कभी भी देह छोड़ना चाहता ही नहीं है। तो हाँ, यही बात चल रही थी कि कोई भी व्यक्ति जो है वो नहीं चाहता है कि उसको रोग आए या वो मरे, ये सारी चीजें, पर फिर भी श्रद्धा ना होने के कारण वह भक्ति नहीं करता है। और आप ये भी देखेंगे कि वास्तव में लोग भगवान कृष्ण को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व दिस? कभी कभी जो देवी देवताओं के फेस्टिवल्स आते हैं, तो उसमें आप देखिए लोगों की कितनी रुचि होती है, इतना प्योरिटी से सारा पालन करेंगे नियमों का, और बहुत साफ सुथरे से श्रद्धा से सारा काम करते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण को दे टेक फॉर ग्रांटेड। स्पेशली जिन भी भक्तों के घर में, जिनके घर वाले भक्त नहीं है, आप प्रत्यक्ष ये चीज देखेंगे। भगवान कृष्ण की पूजा नियमित रूप से ही जो भी भक्त है वो करते ही हैं, लेकिन दूसरे जो घर वाले हैं जो भक्त नहीं है, तो उनकी भगवान कृष्ण के प्रति वो श्रद्धा नहीं होगी, दे टेक कृष्णा फॉर ग्रांटेड। लेकिन जो भी देवी देवताओं के, कभी नवरात्रि है तो इतना लहसुन प्याज नहीं खाएंगे भाई 9 दिन तक, लहसुन प्याज को तो घर में लाना ही नहीं है, नो एंट्री। माता रानी को रिझाना है ना। या जब भी बाकी सारी चीजें आप देखेंगे कितनी लोगों की श्रद्धा होती है, बट कृष्णा को दे टेक फॉर ग्रांटेड। कितनी अद्भुत भगवान की माया शक्ति है वास्तव में, कि भगवान इस तरह से अपने आप को छुपाए रखते हैं। और कितनी असीम कृपा है भगवान की उन भक्तों पर जिनको भगवान अपने आप को प्रकाशित कर रहे हैं। कृष्णा मतलब प्रेरित कर रहे हैं कि तुम आओ, सुनो मेरे विषय में, तुम मेरे नामों का जप करो, तुम मुझे भोग लगाओ, तुम मुझे फूल ऑफर करो, ये सारी चीजें। कितनी असीम कृपा है वास्तव में भगवान की। देखते ही आप और भी बहुत तपस्या करते हैं, वैष्णो देवी के जाएंगे, पहाड़ों पर चढ़ेंगे, चाहे से बर्फ बर्फ भी गिर जाए उसका भी भय नहीं है, चढ़ाई करेंगे वही जाएंगे, या और भी बाकी सारी जो चीजें होती है। बट दे टेक कृष्णा फॉर ग्रांटेड। अतः स्वाभाविक रूप से हम अपने भाग्य का अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। यदि हम ऐसा करें तब हमें कष्ट भोगना होगा, किंतु जब हम कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तब कृष्ण हमारा भाग्य परिवर्तित कर सकते हैं।
और आप ये स्वयं देख सकते हैं। देखिए, कुछ भी ऐसी बातें नहीं है कि आपको आंख बंद करके स्वीकार करनी है। आप खुद भक्ति करना जब से स्टार्ट किए हैं, तभी से आप देख रहे हैं भगवान कितना प्रेम से रखते हैं, कितना रेसिप्रोकेट कर रहे हैं भगवान, प्रेरित कर रहे हैं कि हम और उनकी सेवा करें। और इसी तरह से भक्त की और श्रद्धा बढ़ती है, फिर वो और उत्साहित होकर भगवान का भजन करता है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, किंतु कृष्ण ऐसा करेंगे, निश्चित करेंगे। कृष्ण कहते हैं, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। श्लोक है ये, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि वा शुचः। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो भगवान ये जब श्लोक कोट कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो इसी से जस्ट पहले वाले श्लोक में भगवान बताते हैं कि भगवान की शरण में कैसे जाए व्यक्ति। कौन सा श्लोक है वो? मन मना मन भव भक्तो मध्या जीमाम नमस्कुरु। यह है भगवान की शरण लेने का तरीका है। और इस वाले श्लोक में बताया था कि बेसिकली अगर व्यक्ति शरण लेगा मेरी, तो उससे होएगा क्या? तुम निश्चित रूप से मेरे पास आ जाओगे। क्वेश्चन आ सकता है, अगर बहुत पापी कोई व्यक्ति है, तो फिर वो आपका स्मरण कैसे करेगा? वो आपकी भक्ति कैसे करेगा? आपकी शरण लेने से पहले उसको अपने हृदय को शुद्ध करना होगा ना, आपकी भक्ति करने से पहले। तो भगवान इसमें बताते हैं कि तुम्हें अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। तुम बस मेरी शरण में आ जाओ। जो पहले भगवान बता रहे, मन मना भवमत भक्तो मध्या जीवन नमस्कुरु। कुछ भी नहीं, बस ये चीज करो, इस तरह से मन मना भवमत भक्तो मध्या जीवाम नमस्कुरु, मेरे भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो, मेरी शरण लो, बस ये सारी चीजें करो। इसी से तुम सिद्ध हो जाओगे। कुछ भी हृदय को शुद्ध करना होगा, हमें वो करना होगा, ये करना होगा, कुछ भी नहीं। बस ये जो सिंपल सा सूत्र बताया, कोई भी व्यक्ति इसको फॉलो करेगा तो फिर वह सिद्ध हो जाएगा। तो जैसे अगर आप घर में थोड़े बड़े हैं और आपके कुछ छोटे भाई बहन भी है, तो आप उनको कम से कम भगवान को डेली प्रणाम तो करवा ही सकते हैं। कितना बड़ा लाभ है सिर्फ भगवान को प्रणाम करने मात्र का। या भगवान को जब आप स्नान कराते हैं, तो भगवान का जो चरणामृत है, वो आप अपना जो भी पॉट वगैरह है उसमें मिक्स कर सकते हैं। भगवान का चरणामृत घर वाले पी रहे हैं। तो इस तरह से अगर डायरेक्टली भी वो कुछ फिलॉसफी नहीं समझ रहे हैं, इस तरह से भी उनको भक्ति में लगाया जा सकता है। तो ये बात भगवान बता रहे हैं कि सिर्फ धर्म छोड़िए, पाप भगवान छुड़ा देंगे। अब इस पे भी एक बात आती है, धर्म छोड़िए, धर्म का तो पालन करने को बताया जाता है, क्योंकि धर्म छोड़ने वाली क्या बात है? सर्व धर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़ो। तो यहाँ पर धर्म से मतलब है कि जो भी दूसरे आध्यात्मिक प्रोसेस है, दूसरे जो भी, जहां पर भी दूसरे किसी आध्यात्मिक प्रोसेस पर आपकी जो श्रद्धा है, वर्णाश्रम धर्म पर जो श्रद्धा है, भक्ति को छोड़कर जो भी बाकी सारी आपकी श्रद्धाएं हैं, उनको छोड़ो। उसको छोड़ने के लिए भगवान कह रहे हैं, और वही लोगों से छुड़ता नहीं है। आप देखेंगे उनको आप थ्योरेटिकली भी बता देंगे दैट कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, और भगवान कृष्ण की पूजा करने का अर्थ है, उनकी उपासना करने का अर्थ है कि आप पेड़ों की जड़ों में पानी दे रहे हैं डायरेक्ट। तो अपने आप ही जो ये फूल पत्तियां हैं, दे आर लाइक देवी देवतास, तो वो अपने आप ही संतुष्ट हो जाएंगे। थ्योरेटिकली आप उनको बता भी दीजिए, और ठीक है, आपके कहने से चाहिए वो कुछ माला भी जप करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र का, लेकिन फिर भी उनको हमेशा भय रहेगा, अरे अगर नवरात्रों में हमने पूजा नहीं की तो माता रानी हमसे रुष्ट हो गई तो क्या होगा?
देखा है आपने? इस तरह का भय लगा ही रहता है। तो भगवान इन सारी चीजों को छोड़ने के लिए कह रहे हैं कि और कुछ मत करो, तुम बस मेरी शरण में आओ। अब सोचिए ना, जब ये सारी बातें आती है, सच में आप खुद सोचिए ना, कितनी असीम कृपा है कि भगवान हमें इस तरह की बुद्धि दे रहे हैं। हमारे हमारे हृदय से भगवान ने वो सभी भय हटा दिया। हमारे हृदय में भय नहीं है कि अगर हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, दूसरी कुछ चीजें नहीं करेंगे, तो हमारी लाइफ में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं हो जाएगा। वी आर नॉट थिंकिंग लाइक दिस, एंड कृष्णा इज ब्लेसिंग अस विद दैट इंटेलिजेंस। कितनी ज्यादा सुंदर बात है ये। बल्कि आप देखेंगे, मुझे तो पहले जो भी मतलब घर वालों के कहने पर मैं करती थी, तो मेरे को वो सर का दर्द ही लगता था, अरे क्या ये करना पड़ रहा है, करना पड़ेगा। मुझे कुछ भी ऐसा नहीं था कि मुझे करना है, बस घर वालों के कहने पर मैं करती थी, और बहुत तपस्या लगती थी मुझे वास्तव में। पर आप देखिए ना, भगवान कृष्ण की भक्ति अगर व्यक्ति कर रहा है, तो एक्स्ट्रा तपस्या तो अपने आप ही सारी बंद ही हो गई है, करने की जरूरत ही नहीं है। एक्स्ट्रा करना है तो भगवान की भक्ति का ही जो प्रोसेस बताया गया है, उसको एक्स्ट्रा करिए। उससे जो लाभ मिलेगा, वो एक्स्ट्रा चीजों से कुछ मिलेगा ही नहीं। तो भगवान यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि और किसी भी चीज का आश्रय ना लेकर मेरी भक्ति का आश्रय लो। ये भगवान यहाँ पर इस श्लोक में बता रहे हैं, एकमात्र भगवान की ही भक्ति का आश्रय लेना है। तो कई बार जैसे देखिए, मन में भी ये आता होगा कि हमारे मन में जो पहले की कुछ इच्छाएं हैं, वो तो नहीं जा रही है, नहीं गई है, तो हम उसका क्या करें जिससे वो चले जाए। जैसे एक माता जी मुझे बता रही थी, यहाँ पर है क्या अभी? हाँ, अभी है यहाँ पर। तो वो माता जी बता रही थी कि पता नहीं माता जी, मेरी तो बहुत इच्छा है कि मैं, मतलब देखिए, जो भी मैं बात बताती हूँ ना, वो किसी को पर्टिकुलरली किसी पर आक्षेप नहीं किया जाता, एक एग्जाम्पल सेट किया जाता है, ये बात है। तो इसके अंदर कुछ बुरा मानने वाली चीज नहीं होती, जो मैं बताती रहती हूँ, प्रभु जी भी बताते हैं, मजाक वाली बात नहीं होती है। सबकी अपनी अपनी कुछ डिजायर्स होती हैं। जैसे एक माता जी बता रही थी कि उनकी इच्छा है कि मैं अलग अलग तरह की ड्रेसेस पहनूं, मैं ये करूं, वो करूं, और शी वॉज ऑल्सो काइंड ऑफ रिग्रेटिंग कि मुझे नहीं चाहिए, ये इच्छा है, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं ये करूं, पर अपने आप ही वहां मेरा मन जाता है, तो उसका क्या करे, कैसे जाएंगी वो। तो इसी पर परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि हम चाह कर भी हमारी जो पहले की जो वासनाएं हैं, ये ठीक है, कपड़े की वासना तो कुछ भी नहीं है, और भी लोगों की कितनी कितनी कैसी कैसी वासनाएं होती है जो उनको पाप करने के लिए प्रेरित कर देती है। तो महाराज इस पर यही बताते हैं कि चाहकर भी व्यक्ति की जो पाप करने की वासनाएं हैं, वो नहीं जाती है। इस वजह से भगवान यहाँ कह रहे हैं, अहम सर्व पापेभ्यो। भगवान की शरण जो व्यक्ति लेगा, तो भगवान स्वयं उसको छुड़ाएंगे। हम अपनी शक्ति से अपने हृदय की वासनाओं का निर्मूलन कर ही नहीं सकते। कुछ भी हम हमारे प्रयास से नहीं कर सकते। आप खुद बताइए, हम जब बीमार हो जाते हैं, तो क्या हम हमारी बीमारी खुद ही ठीक कर लेते हैं? दवाई की शरण लेते हैं हम। दवा जब लेते हैं, उससे हम ठीक होते हैं। तो भगवान की सेवा करने से ही, बेसिकली भगवान की सेवा करने से ही भगवान अपने आप ये सारी चीजें छुड़ा देते हैं। और आप खुद देखिए ना, जैसे कुछ भी ठीक है, अभी डिजायर्स कुछ परेशान भी कर रही है, तो पहले ऐसा तो नहीं कि वो ही कुछ डिजायर हो, बहुत सारी डिजायर्स थी जो आप खुद देखेंगे वो कब गायब हो गई पता ही नहीं चला, और वो भक्ति करने से हुई है। तो अभी भी जो बाकी है वो भक्ति करने से ही जाएगी। तो कुछ भी दूसरी चीज नहीं है। बस जब लगे अरे मुझे तो ये ठीक करना है, मेरा वो ठीक करना है, तो उस टाइम पर बस सोचिए कि हाँ, ये जो प्रॉब्लम है इसको ठीक करने के लिए, या जो भी इच्छा है इसको हटाने के लिए, मुझे अपना भजन बढ़ाना चाहिए। तो एक्स्ट्रा जब कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कथा सुन सकते हैं, प्रसाद तो एक्स्ट्रा कितना ही खाएंगे।
पर बस ये इंपॉर्टेंट चीज है कि और कुछ भी, यही सूत्र है, यही हमें करना है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तपस्या। बहुत सुंदर बात प्रभु जी ने बताई थी कि भगवान की सेवा करने से ही व्यक्ति को भगवान की सेवा का अधिकार प्राप्त हो जाता है, और कुछ भी पहले की कुछ भी जो क्वालिफिकेशंस होती है, कुछ भी स्किल्स वगैरह, वो कुछ भी नहीं चाहिए भगवान की सेवा करने के लिए। भगवान, सोचिए ना, भगवान इतने बड़े व्यक्ति है, इतने महान है। महाराज बता रहे थे इस पर, जैसे कोई बड़ा व्यक्ति है, वो आपको दिखा, तो अब आप उसके पास में अगर पानी लेकर जाते हैं, तो क्या वो आपसे स्वीकार करेगा? बड़ा का मतलब उसकी बहुत हाई पोस्ट है और वो अपने आप से सबको बहुत निम्न ही समझता है वो। तो आप उसके पास अगर पानी भी लेकर जाएंगे तो वो उसको भी स्वीकार नहीं करेगा, अपने पास में भी वह नहीं आने देगा। पर आप भगवान को देखिए, जो सबसे बड़े सबसे महान व्यक्ति है, उनको बस हम थोड़ा जल और तुलसी का पत्ता पुष्प वगैरह दे देते हैं, तो भगवान अपने आप को हमें दे देते हैं, अपना धाम दे देते हैं। तो भगवान की सेवा करने से ही भगवान की सेवा करने का अधिकार हमें प्राप्त होता है। ये लाइन समझ आई? आई होगी। ठीक है। तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, वह परिवर्तन मेरी रक्षा के लिए होगा। दो स्तर हैं, मतलब भगवान जो परिवर्तन करेंगे भक्त के जीवन में, किसी भी स्थिति में डालेंगे, तो वह वस्तुतः भक्त की रक्षा के लिए होगा, ताकि भक्त का और भजन बढ़े, इसलिए ही वह होगा। दो स्तर है, अभक्त तथा भक्त। इसी पर देखिए, एक और मैं चीज कहना चाहूंगी, जैसे ये थोड़ा सटल पॉइंट है कि भगवान हमें जैसी सिचुएशन में रखते हैं, वो हमारे भजन के लिए ही अच्छा होता है। लेकिन आप देखेंगे कई बार जब आप अपने लाइफ का कुछ नया डिसीजन लेने जा रहे होते हैं, दैट कैन बी एनी डिसीजन, सो डेफिनेटली आप अपने जो भी काउंसलर हैं, अपने सीनियर डिवोटीज से उसके बारे में आप पूछेंगे। लेकिन अगर आपके काउंसलर, आपके सीनियर डिवोटी अगर आपको वह चीज नहीं करने को कह रहे हैं, तो समझना चाहिए कि उनकी बात में ही आपका हित है। लेकिन अब आप अपनी इच्छा से, भक्तों की बात ना मान के अपनी इच्छा से आप उसको कर रहे हैं, तो बाद में फिर आप भगवान पर उसका दोष नहीं कर सकते। जैसे एक माता जी को मैं जान रही हूँ, तो मतलब उनको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना था, और बेसिकली उनके फैमिली की तरफ से कुछ था कि किसी नॉन डिवोटी से शादी करने के लिए। तो उन्होंने बात की थी अपने काउंसलर से, तो उनको मना किया गया था कि आप नॉन डिवोटी से अगर शादी करेंगे तो भक्ति नहीं कर पाएंगे। देखिए, सीधी सी बात, मतलब मैं बताती हूँ, मतलब मैंने देखा है ये। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि शादी वगैरह नहीं करनी चाहिए, पर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि डिवोटी से शादी करने के बाद में भी जो मतलब भजन है, पहले व्यक्ति जैसे कर रहा होता है, बाद में उतनी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, तो फिर पहले तो एकदम, एक वर्ड यूज में करूंगी, खुले सांड की तरह व्यक्ति कुछ भी कर रहा होता है। भक्ति की बात हो रही है, अच्छे से वह अपना टाइम दे सकता है, लेकिन शादी के बाद में रेस्पॉन्सिबिलिटीज आई जाती है। तो जब डिवोटी पार्टनर के साथ में शादी करने पर ही इतना थोड़ा प्रेशर आ जाता है, तो नॉन डिवोटी से अगर शादी कर रहे हो, तो भाई फिर तो पता नहीं है क्या ही होगा। तो बात यहाँ पे बस मैं ये बताना चाह रही हूँ कि यदि आपको अपने जीवन में आप कुछ भी ऐसा कुछ नया डिसीजन ले रहे हैं, और आपके जो सीनियर डिवोटीज हैं, इफ दे आर गाइडिंग यू, अगर आपको कह रहे हैं कि आप ऐसा ना करिए, तब भी आप अपनी इच्छा से उसे कर रहे हैं, तो फिर आप भगवान को दोष नहीं दे सकते। वो जो माता जी मैं जिनको जान रही हूँ, उनकी भक्ति तो बिल्कुल ही बंद हो गई है, दिखती ही नहीं है।
एनीवेज, तो बस ये पॉइंट मुझे रखना था। दो स्तर है, अभक्त तथा भक्त। अभक्त भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में रहता है तथा भक्त सीधा कृष्ण के नियंत्रण में है। इसी बड़े कारखाने में अनेकों कर्मचारी होते हैं तथा उन पर विभिन्न विभागीय निरीक्षक नियंत्रण रखते हैं, किंतु यद्यपि घर के बाहर वह व्यक्ति परोक्ष रूप से नियंत्रण रख रहा है, तथापि वही व्यक्ति घर पर अपनी संतान पर प्रत्यक्ष निरंतर नियंत्रण रखता है, किंतु वह सदा ही एक नियंता है। समझ पा रहे हैं आप ये एग्जाम्पल? कि जैसे कोई बहुत ही बड़े कारखाने का कोई मतलब किसी का बहुत बड़ा कोई कारखाना है और उसमें बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, तो व्यक्ति उनको भी कंट्रोल करता है और अपने ही घर में, मतलब घर के बाहर भी कंट्रोल हुआ, वो कारखाने में कंट्रोल कर रहा है, और घर के अंदर भी वह अपनी संतान को भी कंट्रोल करता है, तो नियंता एक ही है। उसी भांति भगवान भी सदा ही नियंता है। जब कोई भक्त बन जाता है तब वह भगवान द्वारा नियंत्रित होता है। एक बार मुझे वापस पढ़ने दीजिए। किसी बड़े कारखाने में अनेकों कर्मचारी होते हैं तथा उन पर विभिन्न विभागीय निरीक्षण नियंत्रण रखते हैं। ठीक है, तो वो डायरेक्टली जो व्यक्ति है जिसका कारखाना है, उसका जो सेक्रेटरी वगैरह है, उसके अंडर जो व्यक्ति है वो उन कर्मचारियों पर नियंत्रण करते हैं, पर नियंता वही व्यक्ति है। और यहाँ घर में वो व्यक्तिगत रूप से अपनी संतान का नियंत्रण, अपनी संतान को कंट्रोल करता है। उसी तरह से भगवान भी सदा ही नियंता है। जब कोई भक्त बन जाता है, भक्ति के संपर्क में आ रहा है, भक्ति कर रहा है, तब वह भगवान द्वारा नियंत्रित होता है। जब वह अभक्त होता है तब वह भगवान की कार्यकर्ता माया के द्वारा नियंत्रित होता है, किंतु उसका नियंत्रण होना ही है। तो देखिए, नियंत्रण भगवान ही कर रहे हैं, बस जो अभक्त है उनका नियंत्रण माया देवी के द्वारा होता है, जो कि भगवान ही कर रहे हैं, लेकिन भक्तों का व्यक्तिगत रूप से भगवान नियंत्रण करते हैं। इसी पर बहुत ही सुंदर बात महाराज बता रहे थे कि भगवान कृष्ण का स्वभाव कल्प वृक्ष की तरह है। कल्प वृक्ष आप समझते हैं, डिजायर ट्री। तो जो भी व्यक्ति कल्प वृक्ष की छाया में आता है, तो कल्प वृक्ष उसका जो भी मनोरथ होता है, जो भी उसकी इच्छाएं होती है, उसको पूरी करता है, उसे बहुत सारी वस्तुएं देता है। अब लेकिन जो व्यक्ति कल्प वृक्ष की छाया में आता ही नहीं है, तो कल्प वृक्ष उसे कैसे दे पाएगा? उसको नहीं दे पाता है। लेकिन उसमें कल्प वृक्ष की कोई विषमता नहीं है, कल्प वृक्ष की कोई कमी नहीं है कि वो नहीं दे पाया। छाया में ही नहीं आया कोई व्यक्ति, तो कैसे देगा? इसी तरह भगवान कृष्ण उनके संपर्क में आते हैं, मतलब उनके संपर्क में जो भी आते हैं किसी भी प्रकार से, जैसे ड्रम बजाने के बहाने से ही वो हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं, या जो भी, मतलब कैसे भी भगवान के संपर्क में आए, 30 साल पहले उन्होंने कभी भगवान का प्रसाद पाया हो, कैसे भी बस संपर्क में आ गए, चाहे प्रेम से आए या द्रोह से भी आए, लेकिन अगर भगवान के संपर्क में आ गए तो उसी से बस व्यक्ति उसका निहाल कर देते हैं। नियमित रूप से भक्ति नहीं भी कर पाया, डिस्ट्रैक्ट हो गया जैसे, वापस से भगवान उसको धकेलते। कितना सुंदर पॉइंट है ये। एक बार बस भगवान की शरण में लेकर आना है आपको बस किसी भी व्यक्ति का एक बार अकाउंट खुलवा देना है, फिर भगवान अपने आप ही उसको लेकर आएंगे। तो ज्यादा किसी को फिलॉसफी भी नहीं बता पाए, बस उसका अकाउंट एक बार खुलवा दीजिए आप भक्ति का, कैसे भी उसको संपर्क दे दीजिए भगवान की भक्ति का। बहुत 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 बड़ी कृपा है ये।
ठीक है, तो उसका नियंत्रण होना ही है। उदाहरणार्थ अमेरिका का प्रत्येक नागरिक सरकार द्वारा नियंत्रित है। जब वह ठीक रहता है तब वह नागरिक विभाग के नियंत्रण में रहता है, किंतु जब वह ठीक से नहीं रहता है तब वह अपराध विभाग के नियंत्रण में रहता है। वह यह नहीं कह सकता है कि मैं नियंत्रित नहीं हूं, यह असंभव है। यदि कोई कहता है मैं स्वतंत्र हूं, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वह विक्षिप्त है, पागल है। प्रत्येक व्यक्ति नियंत्रित है। अब अगर ये चीज किसी को समझ में भी ना आए, मानिए, तो आप देखेंगे पूरे दिन भर में आपको ऐसे काम करने होते हैं जिसपे आपका कंट्रोल नहीं है, चाहकर भी आप रोक नहीं सकते, करना ही होता है वो चीजें। कुछ भी चीजें हो सकती है वो, तो कंट्रोल तो व्यक्ति है ही। या तो आप सीधे भगवान द्वारा नियंत्रित है अथवा आप उनकी कार्यकर्ता माया द्वारा नियंत्रित है। यदि माया द्वारा नियंत्रित होना स्वीकार करते हैं तो आप अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। आप अपना शरीर परिवर्तित करते हुए जन्म जन्मांतर तक भौतिक अस्तित्व में रहते हैं। कई बार आप देखते हैं जैसे आपके कोई भी सगे संबंधी हो, कोई भी रिश्तेदार वगैरह हो जो भक्ति नहीं कर रहे हो, और वो आपको भी बस धकेलना चाहते हैं कि आप भी भक्ति ना करें। तो कभी मतलब द्वेष तो नहीं ही करना है, पर कभी-कभी आप देखेंगे उनके प्रति एक दया भाव नहीं आता है कि मनुष्य जीवन, मुझे काफी दिन से ऐसा हो रहा है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद में भी कोई व्यक्ति नहीं समझ रहा है कि एकमात्र उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। ही इज एक्चुअली वेस्टिंग हिज लाइफ इफ ही इज नॉट सर्विंग कृष्णा। अगर अपने जीवन का लक्ष्य ही प्राप्त करने के लिए वो कुछ प्रयास नहीं कर रहा है तो कितना बड़ा खेल खेल रहा है वो अपने साथ वास्तव में। इज इट नॉट? यही बात प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। भगवान की शरण नहीं ले रहा है, माया द्वारा नियंत्रित होना स्वीकार करते हैं तो अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। आप अपना शरीर परिवर्तित करते हुए जन्म जन्मांतर तक भौतिक अस्तित्व में रहते हैं, किंतु यदि आप भगवान द्वारा नियंत्रित होने का चयन करते हैं तब इस शरीर के उपरांत आप अपने घर भगवान के धाम लौट जाते हैं। तब आपका जीवन सफल होता है। नियंत्रित हुए बिना आपका अस्तित्व नहीं रह सकता है, यह संभव नहीं है। बुद्धि का अर्थ है स्वयं को कृष्ण द्वारा नियंत्रित होने देना। भाई तुम्हें कंट्रोल में रहना ही है, तुम रह ही नहीं सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तुम कंट्रोल में ना रहो, तो कृष्ण के कंट्रोल में आ जाओ ना। भगवत गीता में भी यह कहा गया है, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अनेकों जन्म लेने के बाद अथवा अनेकों जन्मों तक मनोकल्पना करने के बाद व्यक्ति मेरी शरण ग्रहण करता है। इस लाइन का मतलब समझ रहे हैं? ऐसा नहीं मनुष्य जीवन हमें पहली बार ही मिला है, बहुत बार पहले भी मनुष्य योनि हम प्राप्त किए कर चुके हैं, पर मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद में भी या तो कभी भक्तों का संग प्राप्त नहीं हुआ या कभी भक्ति के संपर्क में भी आए तो पूरा अच्छे से डेडिकेशन के साथ में हम भक्ति नहीं किए, और इसी वजह से अभी तक हम यहीं पर हैं। कई बार आप सोचते हैं इस पर कि दोबारा इस जगत में आना कितनी बड़ी फजीयत है। वास्तव में बहुत बहुत बड़ी फजीयत है।
बहुत ही डीप बात है ये। अनेकों जन्म तक मनोकल्पना करने के बाद व्यक्ति मेरी शरण ग्रहण करता है। व्यक्ति की बात हो रही है, मनुष्य। मनोकल्पना मतलब अपने मन ढंग से कुछ भी तपस्या भी करेगा तो अपने मन ढंग से करेगा, वो भगवान की बात स्वीकार नहीं करेगा। अभी भी आप देखेंगे लोगों को बहुत तपस्या करने का बहुत शौक होता है, लेकिन भगवान की बात स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे मेरी एक बहुत पुरानी फ्रेंड थी, स्कूल की बेस्ट फ्रेंड थी वो, मतलब थी, मानती थी मैं उसको, बेस्ट फ्रेंड हमारे कृष्णा ही होते हैं। पर हाँ, अभी कुछ महीनों पहले उससे मेरी वापस से बात हुई थी, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। तो कैसे ना कैसे वापस से संपर्क हुआ, और मैं चाह रही थी कि संपर्क हो। जैसे आप देखेंगे जिनसे भी हमारा संपर्क पहले छूट गया है, तो मन में आता है कि वो वापस से हमारे जीवन में आए, ताकि हम उनको भगवान कृष्ण की भक्ति के विषय में बताएं। बिना मतलब में बेचारे परेशान हो रहे थे या हो रहे हैं, बताएंगे तो अच्छी बात है ना, उनका जीवन सुधर जाएगा। तो उससे मेरी बात हुई, तो अगेन शी वॉज नॉट इंक्लाइंड टूवर्ड्स एक्सेप्टिंग दिस प्रोसेस। वो कह रही थी मुझे तपस्वी वाला जीवन अच्छा लगता है, इसलिए मैं विपासना करूंगी, उसमें मतलब जो भी तप करते हैं ये वो, ये जो भी प्रोसेस है इसमें तो क्या कुछ भी तो तप नहीं है, इतना इजी सी चीज है। मुझे तप वाला जीवन पसंद है, मुझे तपस्या करने का मन है। तपस्या कुछ कर नहीं रही है, कॉलेज में कुछ पढ़ाई कर रही है मेडिकल वगैरह की, पर इस तरह से वो कह रही थी, मैंने कुछ ज्यादा कहा भी नहीं फिर। तो तपस्या लोग करना चाहते हैं पर भगवान की बात स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है। वासुदेवः सर्वमिति, कृष्ण आप सर्वस्व हैं, अतः मैं आया हूं, मुझे मुझे स्वीकार कीजिए। अब मैं पूर्ण रूपेण आपके शरणागत हूं, तथा आप मुझ पर नियंत्रण कीजिए, मैं नियंत्रित हूं। तो ये बात भक्त कब कहता है? बहुत बहुत जन्मों के बाद, मनोकल्पना करने के बाद में कभी भक्तों का संग प्राप्त होता है, बुद्धि थोड़ी ठीक होती है भगवान का प्रसाद पाकर, भगवान के नामों का जप करके, तब जाकर इस तरह से वो कंप्लीट सरेंडर भगवान को कर पाता है। भगवान मैं नियंत्रित तो हुई, लेकिन आप मुझे नियंत्रण करिए। बहुत समय तक मैं इन दुष्टों के द्वारा नियंत्रित रहा हूं, कोई लाभ नहीं हुआ। मैं अपनी इंद्रियों के द्वारा नियंत्रित हूं, इंद्रियों के नियंत्रण के अंतर्गत मैंने तथाकथित परिवार, समाज, देश तथा मृत भूमि, यहाँ तक कि कुत्तों तक की सेवा की है। यू नो, पैटिंग अ डॉग, पेट्स वगैरह जो लोग रखते हैं, तो उनको वो समझ रहे हैं हम स्वामी हैं, पर वास्तव में वो उनकी खुद की, वो उनके खुद के सेवक बन जाते हैं। इससे कि पहले हम आगे बढ़े, दो बातें मैं बताना चाहूंगी। एक बात आज की ही मैं कथा में सुन रही थी, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की, तो उसमें महाराज यही बात बता रहे थे कि आप देखिए ना, वास्तव में यहाँ कितना ज्यादा बंधन है। यही ये सारी जो चीजें, तथाकथित परिवार, समाज, देश, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, इन सब चीजों में व्यक्ति बहुत ज्यादा फंसा हुआ रहता है। भक्तों की बात नहीं हो रही है। भक्त तो समझते हैं कि सब भगवान के ही अंश है, सबको भक्ति करनी है। अब भक्तों की बात यहाँ हो रही है कि बहुत ज्यादा व्यक्ति इन सारी चीजों में फंसा रहता है, जाल में फंसा रहता है, जबकि अंत तो गत्वा उसे पता है कि एक ना एक दिन जिनको भी वो अपना सगा संबंधी समझ रहा है, ये है मेरे वो है, एक ना एक दिन वे उसको छोड़कर जाएंगी, और उसका उस पर कंट्रोल भी नहीं है। उसको ये भी दिखता है कि जिस शरीर को मैं इतना ज्यादा पोस रहा हूं, ये भी एक दिन मुझे छोड़ेगा ही। मतलब मुझे क्या छोड़ेगा यही नहीं समझ रहा, आत्मा है तो मुझे क्या छोड़ेगा। पर हाँ, जो भी सारी चीजें हैं, तो महाराज ये बता रहे थे कि वास्तव में इस जाल को काट कर
व्यक्ति को भगवान कृष्ण का भजन करना चाहिए। यही सबसे बड़ा धर्म है व्यक्ति का। अब कोई व्यक्ति कहे कि महाराज हमसे तो ये जाल वाल छोड़ना तो थोड़ा मुश्किल है, फिर कैसे भक्ति करें? तो महाराज इस पर कहते हैं तो ठीक है, जाल को पकड़े पकड़े भजन करो। अब नहीं छूट पा रहा है तो कम से कम भगवान का भजन तो करो। तो ठीक है, कैसी भी स्थिति में व्यक्ति है, पर बिल्कुल ऐसा जीवन नहीं जाना चाहिए कि बिल्कुल ही भगवान की भक्ति बिल्कुल है ही नहीं। तो इन सारी जालों में वो फंसा रहता है और यहाँ तक कि इस तरह से पशुओं की भी सेवा में लगा रहता है, किंतु किसी से मुझे संतोष प्राप्त नहीं हुआ है। चलिए ठीक है, ये सारी बातें बहुत हो गई है। अब देखिए यहाँ पर जो बातें बताई जा रही है, एक बार आप इस पर मेडिटेट करके इसको ध्यान से सुनिए आप, और आप इस तरह से इस पर विचार करिए कि वास्तव में आप ये बात भगवान कृष्ण से कह रहे हैं। आई एम रीडिंग इट अगेन। कृष्ण, आप सर्वस्व हैं, अतः मैं आया हूं, मुझे स्वीकार कीजिए। अब मैं पूर्ण रूपेण आपके शरणागत हूं तथा आप मुझ पर नियंत्रण कीजिए। मैं नियंत्रित हूं, बहुत समय तक मैं इन दुष्टों के द्वारा नियंत्रित रहा हूं, कोई लाभ नहीं हुआ। मैं अपनी इंद्रियों के द्वारा नियंत्रित हुआ हूं। ये देखना है, ये सूंघना है, ये सुनना है, ये बोलना है, ये छूना है, बस इसी तरह से ये जो इंद्रियां हैं मुझे नियंत्रित करती आई है। इंद्रियों के नियंत्रण के अंतर्गत मैंने तथाकथित परिवार, समाज, देश तथा मृत भूमि, यहाँ तक कि कुत्तों तक की सेवा की है। इनकेस आपने कभी पेट रखा हो, रखा है कभी पेट? पता नहीं, मैंने पहली बार रखा था। कब रखा था? भक्ति में आने से जस्ट कुछ महीने पहले। बेसिकली आप देखेंगे, आप जो भी चीजें अपने आसपास में देखते हैं, आप बस वैसा ही करने लगते हैं। तो मतलब सात्विक मूवमेंट में फॉलो करती थी, तो दे ऑल्सो हैव अ पेट, डॉग वगैरह वो रखते हैं। तो उनको देखकर मेरे मन में इच्छा आई थी कि वाह, ये लोग सात्विक जीवन जी रहे हैं, और इस तरह से एक कुत्ता भी रखे हैं, उससे कितना प्रेम करते हैं, उनको अच्छा सात्विक खाना खिलाते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स वर कमिंग इन माई माइंड ऑल्सो। तो इस तरह से फिर हम भी लेकर आए थे एक, लेकिन वास्तव में मैं उससे बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। और तो मैं सोच रही थी कि हाँ, ये भी एक जीव है, मतलब एनिमल है, डॉग है, एंड उससे प्रेम होना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। देखिए, प्रेम तो जो भक्त है वो नेचुरली ही उसका प्रेम, जो कंपैशन है उसके हार्ट में, वो सभी जीवात्माओं के प्रति होता ही है। पर समझना चाहिए, अटैचमेंट और कंपैशन में बहुत बड़ा भेद हो जाता है। यू डोंट हैव टू बिकम अटैच्ड। आपके अटैचमेंट के एकमात्र सब्जेक्ट कृष्ण होने चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आप इस भौतिक जगत की किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से आसक्त होंगे, सो दैट विल ड्रैग यू टू अनदर लाइफ, फिर से वह जन्म का कारण बनेगा। हमारे एकमात्र प्रेमास्पद भगवान कृष्ण है। कुछ भी आप कर रहे हैं, अगर आपके कुछ डिजायर्स भी हैं, ठीक है, कुछ कपड़ा पहनने की भी डिजायर है, भगवान को समर्पित करके उसे पहनिए। कुछ भी, कुछ खाने की इच्छा है, यू जस्ट ऑफर इट टू कृष्णा। जो कुछ भी आप कर रहे हैं, यू जस्ट गिव इट टू कृष्णा। हमेशा कृष्ण को अपनी चेतना में रखिए, ये सूत्र है। तो यहाँ पेट की बात हो रही थी, तो वहां बाद में परेशान हो गए थे, तो उसको फिर दे दिया था। बाद में जब भक्तों का संग मिला, मतलब कथा वगैरह मैं सुनने लगी, ये बात जब मुझे पता लगी, तो मैंने सोचा अच्छा, भगवान बहुत बार ही बचाते रहते हैं, अच्छा मुझे बचा लिया। उस कुत्ते से आसक्ति हो जाती तो भाई
और मैं देख रही थी उसके जाने के बाद मुझे उसकी याद भी आ रही थी, विच इज रियली नॉट गुड। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड। अब मुझे सद्बुद्धि आई है। आप ये बात भगवान से कह रहे, ध्यान से सुनेंगे। अब मुझे सद्बुद्धि आई है, अतः मैं स्वयं को आपके अधीन करता हूँ। I'm completely dependent on you, कृष्णा। और मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मैं बस आप पर ही मैं अधीन हूँ। अपने आप से मैं कभी कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। कुत्ते द्वारा नियंत्रित होने के स्थान पर मुझे भगवान द्वारा नियंत्रित होने दीजिए। आप मुझे कंट्रोल करिए। यह कृष्ण भावनामृत है। क्या आपने यह नहीं देखा है कि एक मानव किस प्रकार कुत्ते द्वारा नियंत्रित होता है? इसको पढ़ लेते हैं एक बार, इंटरेस्टिंग है, फिर रुकेंगे। गली में कुत्ता रुक जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने देखा भी होगा। गली में कुत्ता रुक जाता है, मल त्याग करता है तथा उसका स्वामी खड़ा होकर प्रतीक्षारत रहता है। ऐसा है कि नहीं? मैंने खुद ने ये बात देखी ही है, और अभी ही देखी है। मैं सुबह जाती हूँ मॉर्निंग वॉक पे भगवान के लिए फूल लेने, तो मैं देखती हूँ एक जो व्यक्ति है वो अपने डॉग को घुमाने लेकर जाता है, कुत्ते को, और वो इसी तरह से उसका पट्टा बांधा हुआ है, उसको लेकर सब जानते हैं, कुछ ही नई चीज नहीं है जो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। तो इसी तरह से वो खड़ा रहता है, उसका वेट कर रहा रहता है। इतनी ज्यादा देखिए, हम तो कभी इस चीज पर विचार करे ही नहीं ना, एटलीस्ट मैं कभी इस चीज पर विचार नहीं किए that we are being controlled by a dog. गॉड की जगह व्यक्ति डॉग से कंट्रोल हो रहा है। देखिए, जब ये बातें बताई जाती है तो ऐसा नहीं कहा, मतलब यहाँ पर पशुओं के प्रति द्वेष नहीं दिखाया जा रहा है। बस ये बात बताई जा रही है कि व्यक्ति भगवान की शरण ना लेकर इस तरह से पता नहीं कहाँ कहाँ पर लगा रहता है। ये बातें यहाँ बताई जा रही है। इसी पर एक बात बताकर मैं रुकूंगी। ये चलिए हम कल ही डिस्कस करेंगे, टाइम ज्यादा हो गया। We will continue this discussion tomorrow. We will stop here. I'll see if there are any comments. आत्मा शरीर को छोड़ती है। यस, ठीक है, ये मुझे पता है, मैंने बताया था, उसके बाद बताया आपने। नहीं नहीं, मुझे पता है, पहले बता दिया होगा। ठीक है, चलिए, कुछ क्वेश्चंस नहीं है। वी विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।